Hello everyone, my name is Abhishek and I welcome all of you to our channel Banking Career. I hope you guys are good and doing well. First of all, I introduce myself. My name is Abhishek and I completed B in IT from Pune University. So today I am here with all RRBPO Computer Knowledge Syllabus. ओके तो यहाँ क्या दिया हुआ है कि इसमें क्या टॉपिक है, अलग अलग से टॉपिक दिए हुए हैं। इसके बारे में मैं अभी थोड़ा थोड़ा आपको ब्रीफ में हल्का हल्का सा आपको बताता हूँ, ओवरव्यू सबका दे देता हूँ। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या है, मतलब कि जनरेशन, जैसे जनरेशन 1 का क्या है, जनरेशन 2, जनरेशन 3 और उसके टाइप्स हैं, ये है आपका सिलेबस। सेकंड क्या है, कंप्यूटर मेमोरी, आपको पता है बिट है, बाइट है, के बी है, एम बी है, जी बी है, टेराबाइट है, ये आपको सब पता है कि ये कंप्यूटर मेमोरी है। उसके बाद क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या आ गया, आपका मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या हो गए, जैसे आप माउस हो गया, ये सब जितना भी आप पेरिफेरल डिवाइस में उस सब काउंट कर सकते हो, माउस, कीबोर्ड, पेन ड्राइव, लाइक दैट, ये है आपका। उसके बाद क्या है, आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ करते हो, जैसे में आप क्या यूज़ करते हो, एडोब रीडर करते हो, गूगल क्रोम करते हो, एम एस एक्सेल करते हो, वर्ड पावर करते हो, ये सब सब सारा आपका क्या आ गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आ गया। आप विंडोज़ मीडिया प्लेयर यूज़ करते हो, तो ये सब क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ये सब सारा। उसके बाद क्या है, स्टोरेज यूनिट। ठीक है, उसके बाद क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेजेज, जैसे में क्या हो गया, जावा हो गया, आपका फिर सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, ये सब सब मतलब कि कंप्यूटर लैंग्वेजेज है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको जो आप कंप्यूटर में यूज़ करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हम लोग करते हैं विंडोज़, करते हैं ना, iOS, ये सब सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद क्या है, नंबर सिस्टम एंड इट्स कन्वर्जन। नंबर सिस्टम क्या हुआ, वही जो आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ये मतलब कन्वर्जन, ये सब सब चलते रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या है नीचे में, कंप्यूटर एब्रीविएशन। कंप्यूटर एब्रीविएशन मीन्स क्या होता है, मतलब कि जैसे फुल फॉर्म, फुल फॉर्म मतलब जैसे आपसे पूछ देगा कंप्यूटर एब्रीविएशन में कि जैसे आपको पूछ दिया सीपीयू का फुल फॉर्म बताइए, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपको पता है। उसी तरह से बायोएस का बता दीजिए, तो आपको पता है कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ये सब सब। जैसे हो गया बीसीडी, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये सब मतलब कि कंप्यूटर एब्रीविएशन ये होते हैं 50 से 100, ये आपको रटना होता है। मतलब इसमें कुछ ये समझने वजने के लिए नहीं है, याद करना है सिंपली आपको कंप्यूटर एब्रीविएशन में। उसके बाद क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क एंड टाइप्स एंड टोपोलॉजी। कंप्यूटर नेटवर्क आपको तो पता ही होगा, जैसे क्या होता है इसमें कि हम जो पढ़ते हैं इसमें बस टोपोलॉजी, फिर स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ये अलग अलग टाइप का टोपोलॉजी है, ये कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ने के लिए होता है। ये पढ़ने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये टॉपिक आपको बहुत सही लगेगा। आप जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये सही है, कंप्यूटर नेटवर्क में हमको अच्छा लग रहा है ये पढ़ना। और आपका टाइप में क्या आता है कि जैसे जो हो गया लैन हो गया, वैन हो गया, पैन हो गया, मतलब ये लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, सीएन कैंपस एरिया नेटवर्क, ये सब का रेंज होता है। एक इतने रेंज के लिए होगा, इतने छोटे से के लिए होगा। आप कैसे कॉलेज वॉलेज के टाइम में आप जब रहते थे तो प्रॉक्सी सर्वर से आप नेट एक्सेस कर पाते थे, तो ये सब सब तरीका इसमें आपको बताया जाएगा कंप्यूटर नेटवर्क में। आपको ये जो कंप्यूटर नेटवर्क है इसके फिर उसका टाइप्स और टोपोलॉजी ये है, बस ये सब टोपोलॉजी हो गई आपकी। सॉरी सॉरी, ये क्या हो गया, हाँ अब सही है। हाँ तो ये सारी आपकी टाइप होगी, मतलब कि बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मतलब मिक्सचर है सबका। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है, मैं ये रब कर देता हूँ। ओ शिट, व्हाट हैपेंड। चलिए ठीक है, नेक्स्ट, ये रब नहीं हो रहा है, ये रब नहीं हो रहा है, चलिए देखता हूँ मैं क्या है। हाँ उसके बाद क्या है कि लॉजिकल गेट है। लॉजिकल गेट क्या होता है, एंड, नैंड, नॉर, नॉट, नॉट, अरे मतलब बहुत तरह के होते हैं, और ये अलग अलग लॉजिकल गेट होते हैं। ठीक है, इंटरनेट आपको पता ही है, जो इंट्रा नेटवर्क, इंटर नेटवर्क, मतलब एक दूसरे से कनेक्टिंग जो डिवाइस होते हैं जिसके थ्रू हम एक्सेस कर पाते हैं, जो भी हमारा नेटवर्किंग काम करता है वो किसके थ्रू करता है, इंटरनेट के थ्रू करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका एम एस सूट, क्या है, एम एस सूट, वर्ड, एक्सेल, पीपीटी, मतलब पावर पॉइंट, ये सब सब कुछ है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, ये सब आप पढ़ते हो ना, तो उसके बारे में इसमें बताना है। फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, जेपीईजी, जेपीजी होता है, जेपीजी होता है। और क्या होता है फाइल एक्सटेंशन, डॉट डॉक्स, डॉट डॉक्स, और क्या होता है डॉट टीएक्सटी। ठीक है, टीएक्सटी होता है डॉट, और क्या होता है जीआईएफ, ये सब सब फाइल एक्सटेंशन है। आप यूज़ करते हो कि चलिए सर हमको पीडीएफ में दे दीजिए, तो पीडीएफ क्या है, ये फाइल एक्सटेंशन है, ये फाइल एक्सटेंशन है। डॉट एमपी3 क्या है, फाइल एक्सटेंशन है, मीडिया प्लेयर 3 टाइप का। डॉट जिप क्या है, ये फाइल एक्सटेंशन। डॉट एचटीएमएल क्या है, फाइल एक्सटेंशन है। तो ये सब फाइल एक्सटेंशन है। मैं ये रब कर लेता हूँ, बहुत सारा हो गया यहाँ पे। उसके बाद आपका क्या है कि जैसे बेसिक ऑफ डीबीएमएस, देखिए इसमें क्या लिखा, डायरेक्ट लिखा, ये डीप में नहीं है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
हाँ, तो इसके बारे में आपको बताना होगा कि टेबल, इसमें टेबल बनाया जाता है, तो इसमें टेबल कैसे क्रिएट करना, हाउ टू क्रिएट अ टेबल, उसमें कैसे इंसर्शन होगा, कैसे डिलीट होगा, कैसे एक रो ऐड होगी। ये आप बैंक में काम करोगे तो डेटाबेस आपको, मैनेजमेंट सिस्टम ये आना चाहिए आपको, इसके बिना काम नहीं होगा। फिर ठीक है, उसके बाद क्या है, कंप्यूटर हैकिंग, मतलब कि इथिकल हैकिंग, अनइथिकल हैकिंग, ये सब हैकिंग के बारे में इसमें कंप्यूटर में पता है। कंप्यूटर नेटवर्क तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, इसको काट देता हूँ मैं, कंप्यूटर नेटवर्क यहाँ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद क्या है, इंटरनेट भी ऊपर में डिस्कस कर चुके हैं, ये मैं कट कर देता हूँ। उसके बाद क्या है हमारा शॉर्टकट की, हाँ जैसे अल्ट कंट्रोल डिलीट आप यूज़ करते हो ना, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट, ये सब शॉर्टकट की है। अल्ट प्लस F4 आप कंप्यूटर बंद करने के लिए यूज़ करते हो, प्रिंट स्क्रीन यूज करते हो आप, तो ये सब शॉर्टकट की है, ये इसके बारे में बताया गया है इसमें, ये है आपका सिलेबस में। और कंप्यूटर वायरस हैकिंग क्या है, कंप्यूटर वायरस मतलब कि ट्रोजन जो आ जाता है, ट्रोजन हॉर्स, ये सब वॉर्म आ गया, ये सब हैकिंग है। और वायरसेस जो आपके जो कंप्यूटर में आते हैं, मालवेयर हो गया, ये सब जितना भी चीज़ हो गया ना, तो ये सब आपका ये सारा सिलेबस में है, ये सारा आपका कंप्यूटर सिलेबस में है, जो आपके लिए 20 मार्क्स का आएगा। इसमें बहुत इजी क्वेश्चन होता है, आप अगर थोड़ा सा भी पढ़ के जाओगे तो आप अचीव कर लोगे आराम से। और ये स्कोरिंग होता है कैसे, आपका जीए स्कोरिंग होता है कि जीए में आप ट्राई करते हो कि चलो भाई 40 मार्क्स का है तो हम उसमें तो 35 तो लेके ही आएंगे, आप सोचते हो ना ऐसा, तो उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। देखो आप जीए, देखो ये दिखा रहा हूँ आपको, जीए 40 मार्क्स का है ना, तो इसमें आप सोचते हो ना 35 तक स्कोर कर लेंगे तो अच्छा स्कोर हो जाएगा। उसी तरह से सेम है ये 40 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन ये होता है इसमें 20 नंबर का रहता है, तो वही है, आप स्कोर कर पाओगे। देखो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आऊँ मैं, मतलब ये प्रीवियस ईयर आरआरबी पीओ का है ये, हाँ ये पीओ का है। तो इसमें क्या है दिया हुआ कि सर्वर्स आर कंप्यूटर डैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू किससे कंप्यूटर कनेक्टेड, अच्छा सर्वर है, अदर कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, तो बीच में कनेक्टेड किसके द्वारा रहता है, आप तो यूज करते हो, अरे कहते हो ना नेट चाहिए नेटवर्क, वही है। तो नेटवर्क, नेट क्या है, ये आधा हम लोग बोलते हैं, इतना बोलते हैं, ये क्या होता है, इंटरनेटवर्क होता है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, नेट, तो वही हम लोग किसके थ्रू कनेक्ट रहते हैं, नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट रहते हैं। तो ये चलिए हो गया। क्या होता है ईडीआई क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इसका क्या काम रहता है कि जैसे कंपनी में पहले क्या होता था कि पहले होता था मोस्टली लोग जो डेटा जो चेंज करते थे ना, वो फैक्स वैक्स के थ्रू करते थे, लेकिन अब क्या है, कंपनी में जो डेटा जो चेंज होता है बहुत जल्दी होता है, क्योंकि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा रहता है। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के थ्रू चेंज किया जाता है। ठीक है, अगला क्या क्वेश्चन है, इन एम एस एक्सेल ऑल फार्मूला स्टार्ट विथ द साइन ऑफ, एम एस एक्सेल में कैलकुलेशन वाला काम होता है, तो क्या होगा, इक्वल टू, हर चीज़ में तो इक्वल टू आता है उसमें, तो फार्मूला, जितना भी फार्मूला होगा स्टार्ट, उस सब होगा इक्वल टू, क्योंकि फार्मूला वो क्या करता है, कैलकुलेशन का काम करता है, तो इसलिए हमारा ये होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्या क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्या, व्हाट वेयर इज प्रिंटर अटैच्ड, प्रिंटर कहाँ अटैच्ड होता है, प्रिंटर आपका हमेशा याद रखना पैरेलल पोर्ट में अटैच्ड होता है हमेशा। अच्छा, ए कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन EBCID बाई कितने बिट का होता है, तो ये होता है 8 बिट। EBCID का क्या फुल फॉर्म होता है, एक्सटेंडेड, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ये होता है EBCID का फुल फॉर्म। ये क्या होता है, ये 8 बिट का होता है, आप नहीं समझ रहे हो, ये क्या बिट क्या होता है आपको पता है, बिट तो आप जानते होगे, बिट में क्या होता है, 0 या 1, 0 या 1, यही तो जानते होगे आप, बिट में यही होता है। तो जो होता है 1 बाइट, इसके बाद बाइट होता है, तो 1 बाइट में कितना बिट होता है, 8 बिट होता है, 8 बिट, 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे जैसे 0 1 आप जो करते हो, 0 1 आपको पता ही होगा, 8 4 2 1, उसके बाद 16 32 64 128, ये आपको पता ही होगा, ये तो सब लोग जानते हैं। आप जैसे ये जो यूज़ करते हो आप, कितना बिट का है भैया, हम जाते हैं अगर कहीं स्टोर पे कि भैया हमको 64 बिट का ही चाहिए, अच्छा नहीं इसमें 128 काम करेगा, ये सुनते हैं ना, तो हाँ, तो ये इसमें ये चीज़ मैं बता रहा था आपको। चलिए मैं ये रब कर देता हूँ, अगला क्वेश्चन देखता हूँ क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको बताता हूँ, 1 मिनट, ये रब बस हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि फायरवॉल क्या काम करता है, फायरवॉल 2 तरह का होता है, आपको पता ही होगा, एक तो होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फायरवॉल आर जनरली यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, क्या प्रोटेक्ट करता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है, जो भी हमारे, देखिए क्या होता है कि फायरवॉल होता है कि एक समझिए आप दीवार है पूरा जलता हुआ, उसमें एक डोर डाल देते हैं कि जिसमें हम सिर्फ एक्सेस करते हैं, बाकी जलता हुआ ये वर्चुअल दीवार है, मतलब इधर से कोई एंट्री नहीं ले सकता, ये कहने का चीज़ है। और ये है आपका डोर जिसके थ्रू आप इंटर कर सकते हो। तो ये क्या होता है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस, जिसका एक्सेस नहीं प्राप्त है तो उसको रोक
रोकता है, प्रोटेक्ट करता है उससे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच की इज यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन विथ अनदर की टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, कंट्रोल की हमेशा यूज रखिएगा, हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा, विच की कॉम्बिनेशन ऑफ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं चेंज कर लेता हूँ, विच की इज यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन विथ अनदर की टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क, तो आप कंट्रोल का यूज करते हो ना, जैसे कंट्रोल प्लस ऑल करते हो ना, ये सब करते हो कि नहीं, सेलेक्ट कुछ भी करना होता है तो आपको, तो क्या करते हो, कंट्रोल के साथ ही तो करते हो, तो ये है कंट्रोल की आपका, ये हमेशा यूज होगा। उसके बाद क्या है, वेबसाइट, मैं यहाँ गंदा कर दिया हूँ मैंने बहुत, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। हाँ, उसके बाद क्या है, वेबसाइट मेन पेज इज कॉल्ड, आपको पता ही है होम पेज कहा जाता है। अगर वेबसाइट का किसी भी पेज पे आप चलाते हो तो कहता हो ना होम पेज पे चले जाइए, अरे भैया होम पेज पे चले जाइए आप, तो होम पेज हमेशा उसका मेन पेज होता है, मेन पेज को कहते हैं क्या, होम पेज। चलिए अगला क्या क्वेश्चन है, अगला है इसमें कि द नेटवर्क इन विच एवरी नोड इज कनेक्टेड टू टू अदर नोड इज कॉल्ड क्या, रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी। मैंने पीछे टोपोलॉजी का बात किया था, हाँ, तो वही सेम चीज़ है, रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी। क्या होता है रिंग, बस में आपको पता है कि एक लाइन खींची हुई रहती है, इसमें ऐसे से कनेक्टेड रहता है, ये देखो ये हो गया बस, इसको कह दिए बस, क्या हो गया स्टार में ऐसे हो गया, और आपका जो रिंग है ना, रिंग में देखो ऐसे कनेक्टेड रहता है, तो ईच नोड एवरी जो नोड है उसमें दुएगो से तो कनेक्ट है, ये देखो आप हर किसी का काउंट करो आप, या तो ये इससे होगा या तो इससे होगा कनेक्टेड। ये जो आपका नोड है वो किससे कनेक्टेड रहेगा, ये जो आपका नोड है वो किससे कनेक्टेड रहेगा, या तो इससे रहेगा या तो इससे रहेगा, इसके अलावा और किसी से रह सकता है, ये दोनों के अलावा किसी से नहीं ना रह सकता है। तो यही था आपका कि इसमें पूछा है कि टू अनदर नोड से किस में होगा, तो यहाँ पे होगा रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी। चलिए ठीक है, उसके बाद क्या देखते हैं, कितना अच्छा देख लेते हैं, चलिए इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अंडरलाइन टेक्स्ट सच एज द टेक्स्ट एंड द फोल्डर नेम इज रेफर टू एज ए हाइपरलिंक। अरे हाइपरलिंक, जैसे आप एक पेज ओपन किए, ठीक है, तो पेज ओपन किए, यहाँ पे बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है, एक ब्लू कलर का कुछ देखोगे आप लिखा हुआ है, उसको जैसे ही टच करोगे तो ये एक और पेज पे आपको लेके चला जाएगा, इसको कहते हैं हाइपर लिंक। ये है हाइपर लिंक, जिससे आप एक और पेज को एक्सेस कर सको। जैसे आप जैसे कुछ भी आप शॉपिंग करते होगे तो ठीक है, जैसे आप होम, जैसे उसके एक पेज पे स्टार्ट किए तो वो पेज पे क्लिक करते हो तो किसी और पेज पे वो लेके जाता है आपको, कि जहाँ सब कुछ ये लगा हुआ रहता है कि इसका इतना प्राइस है, इसका ये चीज़ है, ये है वो है, तो यही होता है हाइपर लिंक, आपको एक पेज से दूसरा पेज को कनेक्ट कर देता है। तो चलिए ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता तो इसलिए मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। अगर मेरी टीचिंग अगर अच्छी लगी, या जो भी आपको अगर मेरा कंटेंट डिलीवर करने का वे अगर आपको अच्छा लगा, तो आप वीडियो को लाइक करके अराउंड 50 लाइक अगर आप लेकर जाते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसके आगे जहाँ तक मैं ये कंटिन्यू स्टॉप किया मैंने, ये हाइपर लिंक के पास, यहाँ से मैं कंटिन्यू करके ये क्वेश्चन को पूरा फिनिश करवाऊँगा। IBPS, ये मैं लिख देता हूँ, IBPS RRB PO 2019 का पेपर मैं कंप्लीट करा दूंगा, अगर आपको ये है तो, अगर आप 50 लाइक्स तक लेके जाते हो तो। और मेरा एक और चैनल है जहाँ मैं मेंस लेवल का कंटेंट करवाता हूँ, रीजनिंग का सिर्फ होता है, वहाँ पे रीजनिंग का कंटेंट मिलेगा आपको, बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिलेगा, आप एक बार जा करके देखो, उसका नाम है बैंकिंग स्टडी, ठीक है। मैं सर से बोल के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगा, आप ये चैनल जा करके एक बार विजिट करके देखो, अगर आपको कंटेंट देख के मज़ा नहीं आ जाएगा तो आप बोलना। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।